हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी टेट और सीटेट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्लास नंबर 2। दोस्तों इस बार का लक्ष्य है 30 में 30। अगर आपने 30 में से 25 क्वेश्चंस कर लिया, समझो दोस्तों कि आपका बहुत ही ठीक ठाक तैयारी चल रही है। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं मनोविज्ञान के। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पेडागोजी के भी मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका मनोविज्ञान हो गया, आपका हिंदी हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, हर किसी में आपका एक दो क्वेश्चंस पेडागोजी से टेट में आते ही हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज हर टाइप के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मैं क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं सीधा अपने क्लास की ओर। दोस्तों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का है वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकता है, इसका क्या होगा। इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, सीधी बात कहें तो इसमें आपका होगा मापनी, इसमें आपका डी हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें कि मापन मुख्य रूप से कितने होते हैं, मापन मुख्य रूप से कितने होते हैं, यानी आपकी मापनी मुख्य रूप से कितने होते हैं, आपकी 4 होती हैं। ओके दोस्तों, कितनी होती हैं आपकी 4 होती हैं। तो आपका इसमें हो जाएगा डी वाला बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 आपका है व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कौन सा है, इसमें आपका हो जाएगा बी यानी मनोविज्ञान शारीरिक। दोस्तों मनोवैज्ञानिक शारीरिक, ठीक है, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने आपको नोट्स में हर चीज़ों को बताया है, समझाया भी है कई बार और लिखवाया भी है। अगर आपने नोट्स देखा होगा तो आप ये सारे क्वेश्चंस बड़ी ही आसानी से कर ले जाएंगे। अगर आपने अभी तक नोट्स अपने हाथ से नहीं बनाया है तो आपको इसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से अपना नोट्स बना पाओगे। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। दोस्तों जैसे मान लो इसमें आपको दिया गया है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरा परिस्थिति में उपयोग करना। दोस्तों यानी आपको मान लो कोई चीज़ ज्ञान है, ठीक है, आपको किसी चीज़ का ज्ञान है, अगर आप कोई और काम करना चाहते हो तो जो आपको ज्ञान है उसका भी यूज आपके नए काम में लगता है, उससे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम लोग कहेंगे सीखने में स्थानांतरण, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है, इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3 व्यवहार में परिमार्जन, ठीक है दोस्तों, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 5वां क्वेश्चन से। 5वां आपका हो जाएगा अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या होगा। दोस्तों क्या उससे आप कठोर परिश्रम का सुझाव दोगे दोस्तों, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। इसके साथ साथ आप दोस्तों ग्रंथालय में उसका अध्ययन कराओगे। दोस्तों सबसे बकवास है निजी शिक्षण की सुझाव दोस्तों, ये भी आपका नहीं होगा। सबसे अच्छा आपका हो जाएगा डी दोस्तों, ठीक है, डी वाला आपका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके थे पेडागोजी के। अब यहाँ देखते हैं विनय साहब को। विनय साहब को हमने आप सबको बहुत ही अच्छे से इनके हम हर एक टॉपिक को बताए हुए हैं। विनय साहब परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। दोस्तों विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है
किसका। देखिए दोस्तों, आपका जो प्रश्न रहेगा थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन आपको उसको अपने हिसाब से समझना होगा। दोस्तों समान बुद्धि का, ठीक है दोस्तों, समान बुद्धि विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापा जाता है, ठीक है। इसका सीधा मतलब ये होगा। 6ठवीं का आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 7वां क्वेश्चन से, अंतर्दृष्टि यानी सूक्ष्म द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर का प्रयोग किया था। दोस्तों सूक्ष्म आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। ओके दोस्तों, ये दोस्तों इनका हो जाएगा बी, यानी चिंपैंजी बंदर, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा वन मानसों पर, ये दोस्तों इसका मतलब होता है, ठीक है, चिंपैंजी बंदरों पर। और जो इनके चिंपैंजी बंदर थे उसका नाम था सुल्तान था। तो दोस्तों ये दोनों आपकी एक ही है, ठीक है। आपका चिंपैंजी बंदर, आपका ये दोनों एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो 7वें का आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 8वां क्वेश्चन से, लेओ वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृष्ट विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का वरीयता देंगे। अब यहाँ देखते हैं 8वें के आंसर को। 8वां का आंसर आपका कुछ इस प्रकार है। इसमें आपका हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट है। दोस्तों ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 9वां क्वेश्चन से। हम दोस्तों यहाँ पर थोड़ा तेज चलते हैं क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर आपके आंसर के साथ साथ हम आपके यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर हम आपके क्वेश्चन आंसर दोनों की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है दोस्तों, सबसे बड़ा योगदान क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा, यानी तो आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखना, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी नंबर 10 का आपका डी वाला हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 11वां क्वेश्चन से। 11वां आपका हो जाएगा विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा दूसरे समान बच्चों के साथ। जैसे कि मान लो आपके क्लास में कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ों से ग्रस्त है, आँखों से, हाथों से, पैरों से, तो उसे समान बच्चों की तरह उसे सुविधा देना चाहिए, ताकि उसे ये फील ना हो कि हम विकलांग हैं और जो हमारे दूसरे दोस्त हैं वो समान हैं, उससे ये फील ना हो। इसीलिए आप लोग उसे उसके ज़रूरत के हिसाब से सुविधा देंगे। प्रेक्षात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा किया गया था, इसमें आपका हो जाएगा बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा प्रश्न दिख रहा है। देखिए, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण हो सकता है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण हो सकता है। ये सभी दोस्तों आपका सकारात्मक, नकारात्मक, आपका शून्य, आपका 3 हो सकता है। इसीलिए आपका ये सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 13वें का आपका डी वाला हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर 14। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है, यानी 14वें का आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्परता का नियम दोस्तों, तत्परता के नियम पर आधारित है पाठ प्रस्तावना सोपान, ठीक है। चलिए अब आप दोस्तों इस क्वेश्चंस को लिख भी सकते हो। जो क्वेश्चंस आप लेके, हाँ ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिख भी सकते हो। अब यहाँ देखते हैं 15वां क्वेश्चन से। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, यानी आपका इसमें दोस्तों डी वाला बिल्कुल सही होगा। इसमें दोस्तों आपका कौन सा है,
इसमें दोस्तों आपका उपयोग सभी, हमने आपसे कहा था कि अगर आपको कहीं भी उपयोग सभी मिल जाए या ए और बी दोनों सही है ऐसा कुछ मिले तो आपका वही आपका प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर आपका वही सही होगा, क्योंकि इसको सरकारी आंसर बोलते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभिवृद्धि। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। ठीक है, चलिए 17वां आपका है अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया है। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया दोस्तों। प्रभाव का नियम आपको पता ही होगा, ये था आपका थॉर्नडाइक का। ठीक है दोस्तों, तो अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। आगे बढ़ते हैं, इसको छोटा हम कर लें ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 मिनट, अब सही है, अब भी सही है, अब सही है। 18वां आपका है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं वे किस वातावरण में सबसे अच्छे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, आपको ये बताना है दोस्तों। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, वहीं पर प्राथमिक के जो बच्चे होते हैं बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। दोस्तों आदेश देना, ठीक है, बल देना दोस्तों और निष्क्रिय, ये सब आपको अगर दिख जाए शब्द, आपको वह आंसर पढ़ना नहीं है जिसमें आपका दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाए, ठीक है दोस्तों, अनुभव हो जाए, आवश्यकता है, ये सब आपके सही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वो सब आपके उत्तर सही होंगे, ये सब आपके गलत हैं क्योंकि इनमें आपको आदेश, बल और निष्क्रिय देखने को मिला है। इसलिए हमने इन सब शब्दों को देखकर तुरंत हमने गोला कर दिया कि ये आपका गलत है, आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पेडागोजी में क्या होता है कि आपको हर दोस्तों क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस केवल अपना प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर को आप सरसरी निगाहों से देखिए और टिक करते हुए आगे बढ़ जाइए क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। नेक्स्ट आपका है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा सी वाला अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका जो नहीं है यानी जो आपका गलत है वही आपका, ठीक है, सही है। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 20वां क्वेश्चन से। 20वां आपका है वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े से अलग ना हो पाने के कारण होती हैं, वह कहलाती हैं। देखिए दोस्तों, अगर ठीक है बात करें यहाँ पर 20वें क्वेश्चन की, तो इसमें 21वें गुणसूत्र के बारे में बात की गई है। इसमें आपका हो जाएगा ए वाला आपका डाउन सिंड्रोम, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 21 क्वेश्चन हैं दोस्तों, हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देख लिया है, लेकिन अभी मुझे वीडियो पे लाइक नहीं मिला है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि हर क्वेश्चन आप तक, हर क्लास आप तक, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप सब्सक्राइब कर रखे हो तो आपका फर्ज है वीडियो को शेयर करना प्लस लाइक करना। अगर हाँ किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। आप लोग कमेंट बॉक्स का भरपूर यूज करिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अब यहाँ देखते हैं 21 क्वेश्चन हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में मौलिकता प्रारंभकारों द्वारा निर्धारित होती है। 21वां की बात करें तो 21वें में आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्रम मिल जाएंगे कि कौन सा क्रम आपका सही है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है
अंडालू। दोस्तों आपको अगर दोस्तों की बात करें सही क्रम की, तो इसमें आपका सबसे सही क्रम हो जाएगा डी वाला दोस्तों, ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। 23 की बात करें तो 23 में आपका हो जाएगा धनात्मक। ओके दोस्तों, धनात्मक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपके अलग अलग हैं, ये जुड़ते हैं। कहीं कहीं पे आपका क्वेश्चंस को पढ़कर तभी टिक करना होता है। 24 का है लेओबाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है दोस्तों, हमने आपसे कहा था जब हम आपको नोट्स लिखवा रहे थे कि जहाँ पर भी आपको बाइगोस्की दिख जाए और जहाँ पर आपको दिख जाए सामाजिक, ठीक है, वही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका बी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 25 क्वेश्चन से। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप से उपयोगी माना जाता है। 25 की बात करें इसमें दोस्तों आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों बच्चों को पुरस्कार भी देंगे, उसको मारें भी और उसको पुरस्कार देंगे प्लस उसको मारेंगे, ठीक है दोस्तों। बच्चों का हम लोग बड़ाई भी करेंगे और बुराई भी करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर ये होगा कि कल सर ने हमारा प्रशंसा किया था और आज सर ने हमारा बुराई किया है, अब हम और अच्छा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 26 क्वेश्चन है। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। 26 की बात करें तो 26 में आपका हो जाएगा ए वाला क्वेश्चन है विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता। ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 27 क्वेश्चन है। 27 आपका हो जाएगा निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। किस दोस्तों निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, इससे आपको क्या लगता है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ठीक है दोस्तों। जब बच्चे खेलेंगे तो उनका वृद्धि और विकास दोनों होता है। यहाँ पर आपका दोस्तों सामाजिक से विधियों से आपका कार्यक्रम से कोई मतलब नहीं है, विकास और वृद्धि से आपका मतलब है। अब यहाँ देखते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपका संबंधित है दोस्तों, किससे आपका हो जाएगा, डिसलेक्सिया आपका हो जाएगा पठन विकार से। पठन विकार से आपका डिसलेक्सिया, कैलकुलेसिया दोस्तों, ये सब आपके अफेजिया। हम यहाँ पर आपको हर चीज़ करवाएंगे बहुत जल्दी ही। आपका 28 का सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं फ्रायड के अनुसार आपको हर प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। अगर बात करें उत्तर की तो इसमें आपका हो जाएगा सी वाला। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रायड कहाँ के थे, फ्रायड ऑस्ट्रेलिया के थे। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां आपका है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे हैं जो होते हैं। ओके दोस्तों, वे हैं जो होते हैं, इसमें आपका हो जाएगा डी वाला। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर दें। तो आज आप लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चंस किए हैं। आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। अगर आपका 30 में से 25% सही है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। और आप ये बताइए कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हो। अब मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए। धन्यवाद।